इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है, टाटा कैपिटल आईपीओ। इशू साइज है 15,511 करोड़ का और सब लोग पूछ रहे हैं क्या लिस्टिंग गेन देगा, क्या ये बजाज फाइनेंस की तरह ही मल्टीबैगर बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आईपीओ का प्राइस अनलिस्टेड मार्केट से इतना डिस्काउंट पर क्यों रखा गया है, और जो लोग राजा बाबू बनकर अनलिस्टेड मार्केट में हाई पे खरीदे थे उनकी तो लंका लग गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको टाटा कैपिटल आईपीओ का फुल ब्रेकडाउन दूंगा, कंपनी के नंबर्स, आईपीओ का स्ट्रक्चर, डिस्काउंट सरप्राइज का रीजन और 10 रिस्क जो आरएचपी और मीडिया रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। एक बिग गुड न्यूज़ है, 6 तारीख को रात में 9 बजे एक फ्री सेशन होने वाला है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से रजिस्टर कर ले जिससे कि आप एक कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, क्लास की लिंक भी मिल जाएगी। तो क्विकली करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एसएमई और मेन बोर्ड के आईपीओ के लिए आप हमारी वेबसाइट पर हिंदी इंग्लिश में ब्लॉग भी पढ़ सकते हो, यहीं से अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और ग्रे मार्केट प्रीमियम सब कुछ यहां देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कंपनी से शुरू करते हैं। टाटा कैपिटल टाटा सन्स की फ्लैगशिप एनबीएफसी सब्सिडरी है, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। लोन बुक इनका है 2.33 लाख करोड़ एज ऑफ जून 2025। बिजनेस सेगमेंट में बात करें तो रिटेल लोन में आ जाता है होम, ऑटो, पर्सनल, ठीक है। एसएमई फाइनेंस करते हैं, कॉर्पोरेट लोन देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी चीजें, ठीक। प्रमोटर टाटा सन्स हैं जो आईपीओ के बाद भी मेजोरिटी कंट्रोल स्टेक रखेंगे। पिछले 2 सालों में लोन बुक जो है 37% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। इशू साइज मैंने बता दिया 15,511 करोड़ का है, फ्रेश इशू 6,846 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 8,665 करोड़ का है, जहां पर टाटा सन्स और अदर अपना हिस्सा बेच रहे हैं। प्राइस बैंड जो है वो है सबके लिए सरप्राइजिंग, वो है 310 से 326 का, ठीक है। अब यहां पर एंकर जो इन्वेस्टर हैं उनकी अलॉटमेंट डेट है 3 अक्टूबर की, 6 अक्टूबर को खुल के 8 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। तब सवाल आता है कि आईपीओ आ क्यों रहा है। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप, मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरी डे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए पर रहिए दूसरों से आगे, सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। फ्रेश इशू से आने वाले पैसे को कंपनी अपने टीयर 1 कैपिटल को मजबूत करने के लिए यूज करेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ सिंपल शब्दों में, कि कैपिटल बेस स्ट्रांग होगा ताकि और ज्यादा लोन का डिस्बर्समेंट पॉसिबल हो, बराबर। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन और डिस्काउंट सरप्राइज की, जो हर एक इंसान को समझना जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ इसी की नहीं रहेगी। जो लोग एनएससी में अनलिस्टेड शेयर महंगे पे लेकर बैठे उनके लिए भी रेड अलर्ट ही है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। टाटा कैपिटल के अनलिस्टेड शेयर पहले 735 तक ट्रेड हो रहे थे और अप्रैल 2025 में इन्होंने हाई लगाया था 1125 तक का अनलिस्टेड मार्केट में। और आईपीओ बैंड कितना है 310 से 326, मतलब 70% तक डिस्काउंट है अनलिस्टेड के हाई से। तो ये आईपीओ बैंड रिसेंट राइट इशू प्राइस 343 से भी नीचे है, मतलब जो इन्वेस्टर ने अनलिस्टेड शेयर 700 से 1000 के बीच में खरीदे थे उनके लिए तो झटका है। तो डिस्काउंट क्यों है? तो देखिए अनलिस्टेड मार्केट क्या होता है, स्पेक्युलेटिव होता है, लो लिक्विडिटी और इन्फ्लेटेड प्रीमियर बहुत ज्यादा होते हैं। सेम कहानी आप देखो एनएससी में भी चल रही है। तो यहां पर आईपीओ प्राइसिंग एक्चुअल डिमांड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रियलिस्टिक जो बुक बिल्डिंग होती है उसके बेसिस पर तय होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर लगातार आईपीओ को एट्रैक्टिव प्राइस पर लाएं ताकि क्या हो, पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और इससे पहले जो आईपीओ हायर वैल्यूएशन पे आए हैं उनकी लंका कैसे लगी है, लोगों का विश्वास कैसे टूटा है, वो सब अब लोगों को पता चल चुका है। आईपीओ का जो वैल्यूएशन है अपर बैंड 1.39 लाख करोड़ का है वर्सेज एक्सपेक्टेड 1.46 लाख करोड़। तो डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, बल्कि ये एक रीसेट है
रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे। ये बात को 2 बार सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अब इसमें रेवेन्यू देखो 2023, 2024, 2025 लगातार इंप्रूव हुआ है। 2023 में 13,629 करोड़ का था और 2025 में 28,313 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर इनका पिट देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2023 में 2,945 करोड़ था और 2025 में 3,655 करोड़ है। लोन बुक भी देखो इनका बढ़ा है क्योंकि इनका काम ही लोन देना है ना, तो वो भी देखो किस तरीके से 2023, 2024, 2025 में बढ़ा है। आरओई का परसेंटेज जो है 12.6 है, जो गिरा है। ये एक बड़ा सोचने वाली बात है कि आरओई क्यों गिरा है। आरओई तो इंप्रूव होना चाहिए था। ईपीएस अगर देखोगे तो इंप्रूव हुआ है। अब अगर हम पीयर कंपैरिजन में डालें तो आपके सामने साफ दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस का जो पी है 32.6 का है और टाटा कैपिटल का जो पी है वो 33-35 के पास का है। तो अगर हम बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, एल&टी फाइनेंस, मतलब जितने भी पीयर हैं उनका कंपेयर निकालेंगे तो सेक्टर एवरेज आता है 26.6 का और ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, वहां पर इनका पीए 33 से 35 के करीब का। दैट मींस वैल्यूएशन प्रीमियम है। अब आप गौर करो, इतना डिस्काउंट में लाने के बाद भी वैल्यूएशन प्रीमियम है, तो सोचो ये ऊपर में लेके आते तो किस अनाप शनाप जगह पे रहता। फिर जो हालत नायका की, पेटीएम की, मतलब जो शेयरों की हुई है वो आप सब जानते हैं और लोगों का ट्रस्ट कितना टूटा है वो भी आप जानते हैं। तो वैसे कौन कौन पेटीएम या नायका जैसे शेयर में इसी सब चक्कर में फंसा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एनपी और क्रेडिट रिस्क की बात करें तो ग्रॉस स्टेज 3 जो है 2% लेवल पे है, तो डिफॉल्ट बढ़ने पर क्या होगा, प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा। इनके अनसिक्योर्ड लोन को देखते हैं तो 20 to 24% लोन बुक जो है अनसिक्योर्ड है, तो अगर कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो मुश्किल आ जाएगा। उसके बाद हाई बोरोइंग कॉस्ट है, एवरेज 7.8% है इनका बोरोइंग कॉस्ट, तो सोचो कि अगर ये और बढ़ा तो मार्जिन पर इंपैक्ट आएगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, मतलब रेपो रेट चेंज होने से लैंडिंग और ट्रेजरी दोनों इंपैक्ट होते हैं। फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर है, 8 से 12% का बोरोइंग फॉरेक्स में है, तो हेज फेल हुआ तो लॉसेस वहां भी आएगा। एसएमई में जो इन लोगों ने लोन दे रखा है वो 26% का, और एसएमई अगेन क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है, स्पेशली जब स्लो डाउन आता है तो। उसके बाद ये जहां धंधा करते हैं वहां आरबीआई का स्ट्रिक्ट रूल चलता है, यानी थोड़ा भी नन कंप्लायंस बहुत मुश्किल में ला सकता है। उसके बाद हाई ई शॉप एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन कॉस्ट प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क की बात करें तो अगर ग्रोथ फास्ट है और कैपिटल रेज ना हुआ और आरबीआई रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, राइट। मार्जिन रिस्क की बात करें तो कंपटीशन और हायर फंडिंग कॉस्ट से क्या होता है, मार्जिन रिस्क आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आता है स्ट्रेंथ, तो टाटा ग्रुप का ब्रांड और क्रेडिबिलिटी अपने आप में सबसे बड़ा नाम है। उसके बाद आपने देखा कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है, लो एनपीए है कंपेयर टू इंडस्ट्री, जो अच्छी बात है। ट्रिपल ए की क्रेडिट रेटिंग है, जो अगेन अच्छी बात है। प्लस इनका डिजिटल पेनिट्रेशन है, यानी ये जो लोन बांटने वाली बात है उसमें डिजिटल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि बजाज फाइनेंस और टाटा कैपिटल का एक कंपेयर वीडियो में बनाऊं तो आप कमेंट में लिखिएगा टाटा कैपिटल, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ओवरऑल समरी निकलती है कि टाटा का एक ब्रांड नेम बहुत फायदा करने वाला है, प्रीमियम थोड़ा सा महंगा है, बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म काफी सही है, बट कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। मैंने आपको एक ओवरऑल आउटलुक सिखाया कि कैसे चीजों को सोचते हैं, कैसे नजरिया लेते हैं, कहां पर अच्छा कहां पर बुरा सोचते हैं और तब कहते हैं कि अच्छा है या खराब है। थैंक यू सो मच। कितने मिनट का हुआ? और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और आईओएस पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।